जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से आगे चल रहा है, किस रूप में देखते हैं? क्या कहीं कुछ आपसी मतभेद या आपसी विवाद चल रहा है क्या? देखिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सरदार पटेल और ऐसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है और इस पार्टी में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए देने के लिए जो देना था दे चुके, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो निश्चित तौर पे जो सुपर महत्वाकांक्षी हैं उनके देने के लिए पार्टी में कुछ है नहीं, तो निश्चित तौर पे वो जाएंगे। लेकिन जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं वो पार्टी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके बनाए संविधान को मानने वाले और पार्टी की सामाजिक न्याय की विचारधारा में अटूट विश्वास रखने वाले श्री आरपी गौतम जी को आज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है। तो ये पंचायत चुनाव निकट है, क्या कुछ पार्टी का है कि एक साथ चुनाव लड़ेगी कि आप खुद अपने? देखिए, पार्टी अपने संगठन को हर सीट पर मजबूत कर रही है और निश्चित तौर पे ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पर हमारे संगठन ने काम नहीं किया हो और जहां पर हमारी पार्टी का संगठन मजबूती से इस पंचायत चुनाव की तैयारी न कर रहा हो। तो निश्चित तौर पे हम हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं और जब आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को मौका देने का अवसर भी आएगा। अब जब अवसर आएगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी हर सीट पर तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से माना जाए कि अपना अपने, मैं आपके शब्द नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं हमारी पार्टी हर सीट पर तैयारी कर रही है और गठबंधन के लिए किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं है। विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो अपना दल क्या तैयारी है इस बार कितनी सीटों के लिए? देखिए, अपना दल नंबर ऑफ सीट्स की थ्योरी पे कभी विश्वास किया ही नहीं। ये विनेबिलिटी की थ्योरी पे हमेशा विश्वास करता है कि खुद कहाँ अधिकतम जीते और अपने सहयोगियों को अधिकतम लाभ पहुंचा करके कैसे उस गठबंधन के महत्व को एक उच्चतम स्तर पर ले जाए। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि अपना दल के लिए नंबर ऑफ सीट्स की वैल्यू ना कभी थी, ना रहेगी और ना है। मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि जहाँ हमारा संगठन जीत सकता है वहाँ पर हम अपना दावा मजबूती के साथ रखें। संजय निषाद जी भी यहाँ आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि आप और संजय निषाद जी दोनों लोग मिर्जापुर के ही जाने वाले हैं। क्या इसको लेकर चर्चा है? नहीं तो संगठन में मैं अभी आजमगढ़ से लौट रहा हूँ, संजय जी आज मिर्ज़ापुर भी गए हुए हैं, कल उनका कार्यक्रम है मिर्ज़ापुर। तो हर पार्टी अपने संगठन पे काम करती है, वो भी काम कर रहे हैं, अपना दल भी काम कर रहा है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही, विपक्ष के साथ ही भी काम कर रही है, तो लगातार काम कर रही है। तो विपक्ष लगातार प्रदेश में जंगल राज का कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। समाजवादी पार्टी अक्सर ये बात कह रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। देखिए, उनके राज में क्या था ये तो उन्हें ही पता है। जब तुलनात्मक रूप से आप कहेंगे तो हमारी सरकार ने जिस प्रकार से एक शांति और स्थिरता का वो दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने से जिस प्रकार से आम जनमानस के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारत को आज चौथी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारी नेता ने केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और नीट की परीक्षा हो, चाहे सैनिक स्कूल में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हो, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने जब ये विषय रखे तो प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके उन विषयों को हल करने का काम किया। और अभी तो तात्कालिकता में आपको पता है हमारी पार्टी के स्थापना समय से जो मांग रही है जाति जनगणना का, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने माना। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने
राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से पिछड़ों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसके लिए अपना दल और हमारी पूरी पार्टी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती है। अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि सरकार मंदिरों, बड़े मंदिर हैं, उसको अब हड़पना चाहती है। तो देखिए, इस मामले में तो मेरा इतना कहना है कि हमारी पार्टी धर्म के किसी मामले में किसी भी प्रकार का लोगों की आस्था के साथ जो सवाल होता है उस पर बिल्कुल स्पष्ट मत रखती है। आस्था एक अलग विषय है। विपक्ष बनाने की बात हो रही है, उस पर निश्चित तौर पे जो जनहित में होगा वो सारे काम होने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सिंदूर वितरण की बात आ रही है, उसको लेकर के सीधे विपक्षियों का कहना है कि सिंदूर देने का अधिकार सिर्फ पति को होता है। ये बीजेपी की देखिए, लोग तरफ से स्टार्ट कर रही है देने के लिए। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर पहली बार 100 किलोमीटर घुस करके आतंकवादी कैंप को नष्ट करने का काम किया, इसका दूसरा उदाहरण नहीं। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने बिल्कुल पिछले स्वतंत्रता के बाद से बिल्कुल नया काम किया है। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के इस गौरवशाली नेतृत्व के आभारी हैं। और मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि भारत की सेना के जो साहस को किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम में कितनी माता बहनों का सिंदूर आतंकवादी ने उजाड़ दिया, इसको लेकर के आप लोगों ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम भी सहजता से ऑपरेशन सिंदूर रखा। लेकिन अब जो सिंदूर घर घर वितरित करने का बात आई है, उसको लेकर के विपक्ष का सीधे सीधे कहना कि देखिए, सिंदूर देने वाले बीजेपी के लोग कौन होते हैं, उनको पति द्वारा दिया जाता है। मेरा इसमें दूसरी बात कहना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।